करके काम चला लेता है। तो आपका प्रथम दिन था, आपको जानकारी विशेष नहीं थी, आप आए, थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला भी किए, कोई बात नहीं, प्रथम दिन था। लेकिन अब प्रथम दिन के बाद सेकंड दिन शुरू होता है, और डेली हम इस तरह के आके ना कहेंगे बैठो रे हल्ला रे हल्ला, ये सब हम नहीं करेंगे। कोई स्टाफ भी आपको विशेष नहीं कहेगा। आज प्रथम दिन था, सब अलग अलग बैचेज का विद्यार्थी था, तो उसको अलग अलग माहौल में मैंने एक जमा आता है तो दिक्कत होता है। तो अगले दिन से आएंगे, बायोलॉजी हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, और बस ज्यादा हम नहीं कहते 25 दिन का मैटर है, 25 दिन आइए, खाली आप नहीं कुछ है आप बैठिए कोना में, जहां इच्छा लगता है कि सर कुछ नहीं पढ़ाते हैं, 0/0 है, तो कोई दिक्कत, आप आकर के आधा घंटा बैठ के पढ़ लीजिए। हो सकता है 5 यहाँ क्वेश्चन टिक कर दे, ई वाला ई वाला ई वाला ई वाला, ऐसे कर दिए तो खाली इतने पढ़ लो घरे जाके। हम नहीं पढ़ाएंगे, खाली टिक कर देंगे, ई वाला पढ़ लो, तो ये भी आपकी 25 दिन में बहुत बड़ा चीज हो जाएगी। नहीं समझे? तो हमें पढ़ाने के यहाँ विशेष जरूरत नहीं है, बस वो टिक भी करा दे कि ई वाला खाली गोल गोल कर लो, तो ये भी काफी है। लेकिन अब है तुम ऐबे नहीं करेगा, तुम सोचेगा दोस्तों हमारे गोल गोल करेगा, हम गोल गोल कर लेंगे, तो गोल गोल हो भी जाएगा। मजाक नहीं करें, क्योंकि हम अब पढ़ाएंगे के तरह तो पढ़ा ही दिए हैं। हाँ, जो पढ़ाए ओकरे में इंडिकेट करेंगे कि इसको लेके चलो। जो चैप्टर को तुमको घर में रिवीजन करने में 2 घंटा लगता है, वो हम चाहेंगे कि 40-45 मिनट में हो जाए, तो ये प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग है आपका लॉन्ग क्वेश्चन में ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में कभी कभी 2 क्वेश्चन लॉन्ग आते हैं, 2 गो लॉन्ग आता है, ठीक है ना, ऑप्टिक्स से। अब बनाना है 3 गो, तो हम लोग क्यों नहीं पहले ऐसा काम करें कि ऑप्टिक्स को ठीक कर लेते हैं, ठीक है ना। ताकि रैंकर बैच में शुरू से हमने लगता है मैग्नेटिज्म में तक पढ़ाया था, ठीक है ना, तो कितना बच्चा रैंकर में भी पढ़ा था, तो उसको जब शुरू से करेंगे तो लगेगा फिर वही चीज बा। तो अब इन्हें पहले सेकंड बुक शुरू करते हैं, अब फिर से आएंगे वापस फर्स्ट बुक में, तो थोड़ा फायदा रहेगा, ठीक है ना, स्कोरिंग भी हो जाएगा हम लोग का, ठीक है ना। और उम्मीद है, विश्वास भी है कि आज तक जितना विद्यार्थी एग्जाम दिया है, मैंने तुमसे पहले, बढ़िया नंबर तो आता ही है, लेकिन बढ़िया में भी बढ़िया होता है। बढ़िया में भी बढ़िया का मतलब है, मान लो 70 नंबर का फिजिक्स है, अब किसी की 60 नंबर आ गया तो खराब उसको नहीं कह सकते, लेकिन किसी का 62 आ गया, किसी का 63 आ गया, किसी का 65 आ गया, किसी का 66 आ जाए, किसी का 17 आ जाता है, तो बढ़िया में बढ़िया हो जाता है। तो मेन टारगेट है कि आपकी स्कोरिंग जो 5 नंबर 10 नंबर घट जा रही है उसको बढ़ा देना है। कहा कि जो अच्छे बच्चे उनका तो अभी भी 65 60 70 आ सकते हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं उनको कि एग्जामों में आ जाएगा, तो उसको खाली कंट्रोल करना है। और जो कमजोर का विद्यार्थी है ओकरा एक के उम्मीद खाली है, वैसा दीजिए कि आ जाए, तो यही उम्मीद है। तो लड़ने की तो गारंटी है, लेकिन हमारा का धोखा है जानते हो, हमारा तो लगता है हम एक के दिन में दे देंगे सब लड़ जाएगा, लेकिन लड़ तो जाएगा, तुम बनाएगा तब ना काम आएगा। तुमको हम बोल दिया आएगा, तो पढ़वे नहीं करता है, वो आइयो गया, तो तू बनाएगा कैसे? क्योंकि तोर तो आदतें खराब, हम पढ़ेंगे नहीं, तो वो मजबूरी कर देंगे कि तू 5 क्वेश्चन पढ़ो 10 क्वेश्चन पढ़ो, बात खत्म। चलिए, तो अब शुरू करते हैं। और शुरू में कुछ नहीं, हमने क्या बोला कि स्कोरिंग है आपका ऑप्टिक्स, जिसको प्रकाश की बोलते हैं, ठीक है ना, तो इससे स्कोर होता है ज्यादा। आगे का चैप्टर भी स्कोरिंग है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और बीच में इस तरह से जो क्लासेस चलेगी इसका एक फायदा और मिलेगा आपको, कि जैसे मान लो कि ऑप्टिक्स हम कंप्लीट करें, हम अपना या कोई विषय कंप्लीट होगा तो डेली तो नहीं, लेकिन अचानक कभी कदाल 25 को 50 को 100 को बीच बीच में हम क्वेश्चन डालते रहेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ऑप्टिक्स पढ़ा दिए, अब ऑप्टिक्स से 50 को क्वेश्चन दे दिए, मान लो एमसीक्यू ही 5 को दे दिए 2-2 नंबर वाला, 10 को दे दिए 2-2 नंबर वाला, अब तनी से जोड़ लगाओ इस पर कि 50 में 50 बनते हैं कि नहीं बनते, तो इसका रूपरेखा ठीक होगा। और टाइमिंग अच्छा है, इवनिंग में है, कोई सूतल नहीं रहेगा, जाके आ जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन एक ही समस्या आएगा, मुझे उम्मीद है, जो कि आप लोग हल्ला करते हैं। हाँ, तो अगर आप लोग में सक्षम है कि हम हल्ला नहीं करेंगे, तो क्लास 25 दिन आराम से अच्छे से चलेगा। हाँ,
तो आप लोग का सपोर्ट यही छोटी सी चाहिए कि अगर कोई हल्ला कर रहा है कम से कम तो आप चुप रहे। अगर आपको लग रहा है कि क्लास में कोई बोल रहा है तो आप चुप रहिए, उसको बोलने दीजिए, क्योंकि वो बोलेगा तो कुछ हो सकता है क्वेश्चन करे तो उसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन वो बोल रहा है अभी बोलिएगा, कोई और बोलेगा तो क्वेश्चन कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि आप जब क्वेश्चन करिएगा कोई बोलेगा तो हम सुन पाएंगे। तो कोई शिक्षक रहे कम से कम शांति का प्रतीक आप बने कि शिक्षक अपना कुछ दे सके 1 घंटा में, ठीक है। तो पहले ये बताइए किनके मैंने जो आज जो सैटरडे पहले तो टेस्ट हुआ फिजिक्स का, कौन कौन टेस्टे नहीं दिए? हाथ खड़ा करेंगे, मारेंगे नहीं, हाथ खड़ा करें जो आज नहीं दिए टेस्ट, मारेंगे नहीं, खाली अनुमान हम लगाएंगे। 2 4 10 20 30 गो होगा ही, लड़के लोग भी 2-4 गो है। चलिए देखिए, टेस्ट में अगर आपका एडमिशन है तो टेस्ट जरूर दीजिए, नहीं भी एडमिशन है मन करता है तो अभी भी दे सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अभी 10 से 15 गो 10 गो टेस्ट हुआ, 11 गो आगे अभी जारी है। नहीं भी दीजिएगा तो कम से कम जो दे देता है उससे क्वेश्चन लेके घर पर बनाइए। हाँ, अब बहुत बेरोजगार हैं कि 50 रुपया 100 रुपया 500 रुपया, हमको दुख की बात है, तो हम उनको नहीं कहेंगे कि पैसा दीजिए, लेकिन क्वेश्चन मत देखिए कम से कम। चलिए, तो बीच बीच में बोलेंगे, पढ़ाते पढ़ाते तो ज्यादा फायदा रहेंगे हम लोग, ठीक है ना। आज ऑप्टिक्स से क्वेश्चन भी आए, वेब ऑप्टिक्स है ना। तो कौन कौन पूरा वेब ऑप्टिक्स वाला क्वेश्चन, एक बैच में तो हम पढ़े भी नहीं किए थे, ठीक है ना, तो एक बैच में पढ़ाए हैं। सेमी कंडक्टर कल पढ़ाए लगभग, कुछ उससे भी कुछ क्वेश्चंस आए, तो वो सब बनाए। चलिए बढ़िया बात। देखिए, अब ये सब जो हम लोग पढ़े हैं खाली इसलिए हम इसको लिख के लाए हैं कि आपके कॉपिया में लिखल है, ठीक है ना। और एगो मिला था ये 10 रुपया वाला आपको नोट्स, ठीक है ना, मिला था ना। तो ई में तो कुछ क्वेश्चंस है ये है, लेकिन इसमें लगेगा हमको कि कुछ और ऐड करना है, तो आप कॉपिया खोल के रखिएगा, ठीक है ना, और यहां हम टिक कर देंगे इसको पढ़ लेना है बस। इसमें तो है जो है ये, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ होते हैं ना, ठीक है ना। तो जो कि नोट्स में तो कॉपी में बहुत कुछ है, तो सब तो मुश्किल है याद करना, ठीक है ना, सबको मुश्किल है। चलिए, तो बात नहीं करेंगे हम कुछ भी नहीं, और नहीं तो फिर बिना काम के हम लोग का टाइम 1 घंटा जो है वैसे खत्म हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आप जब चैप्टर नंबर 9 निकालिएगा, पेज नंबर 12, तो पेज नंबर 12 में आपकी प्रकाश की वगैरह सब देल है ना, डिफिनीशन के रूप में, है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो जो आपको याद रखना है, देखो याद रखना और समझना में अंतर होता है, ठीक है ना। याद रखना और समझना में क्या है, अंतर है। देखिए, बुनबुनाइए नहीं, देखिए पहले तो हम काट दें कि कौन नहीं आता है, ठीक है ना। आता है जो बाद में चर्चा, जो नहीं आता पहले ओरा निपट ले, ठीक है ना। चुपचाप रहेंगे। अब कॉपी है तो कॉपी भी निकालेंगे, नोट्स है तो नोट्स भी निकालेंगे, नहीं है तो यहां ध्यान देंगे खाली, ठीक है ना। देखिए, चुपचाप रहेंगे। प्रकाश की डिफिनीशन उफिनीशन आपसे कभी नहीं पूछेगा, तो आज के बाद कॉपी में कभी डिफिनीशन याद नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये बात स्पष्ट ही ना कि घरे जाकर के डेली रटते हैं प्रकाश की किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो ये पढ़े उड़ेंगे नहीं आप, ठीक है ना। हाँ, हम पहले ही बोल दिए पढ़े उड़ेंगे नहीं। हाँ, ये आप पढ़ सकते हैं प्रकाश क्या है, तो वो आपको वो भी क्या पढ़ना है जो बता दें, क्या पढ़ना है क्या याद रखना है जो बता दें, क्योंकि सबसे बड़ा समस्या यही है, कौन ना पढ़े कौन पढ़े। क्योंकि ये कंफर्म हो जाए, इतना से काम हो जाए तो काम हो जाएंगे। देखिए, बोलेंगे कोई नहीं अब, क्योंकि हम कुछ भी बोलेंगे तो ऑब्जेक्टिव वहां बनेगा, ऑब्जेक्टिव वो हम बोल देंगे, और वही बीच में हम टेस्ट ले लेंगे फिर। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, और उसमें आपका स्कोर अच्छा हो जाना चाहिए। देखिए ध्यान से, अब जैसे प्रकाश है तो प्रकाश क्या है, इस तरह से क्वेश्चन, तो डिफिनीशन आपसे नहीं आएगा कि प्रकाश क्या है, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आएंगे, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आएंगे। देखिए, तो ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा, तो ऑब्जेक्टिव में बार बार आता है प्रकाश कैसा तरंग है, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। आपको इतना याद रखना है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग।
अब कोई पूछेगा विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है, ध्यान से। अब क्वेश्चन मान लो यहां से आ गया कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, तो ये भी एगो चैप्टर था, अगर पहले पलटिएगा था चैप्टर नंबर 8, ठीक है ना। तो क्या है विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। तो एक लाइन में अगर कोई पूछे कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, तो कहेंगे जो डिफिनीशन में लिखा है, देखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंग का दूसरा नंबर, विद्युत चुंबकीय तरंग का दूसरा नंबर डिफिनीशन है ना, इसमें क्या लिखा है, विद्युत चुंबकीय तरंग ऐसी तरंग है जो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार ज्यावक्रीय, ज्या माने साइन, ज्यावक्रीय दोलन करते हैं कि दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत हो। इतना आप याद कर सकते हैं। अगर इतना नहीं याद करें तो सीधा भाषा में याद करें क्या, कि विद्युत चुंबकीय तरंग वे तरंग है जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। बस आप इतना से काम चला सकते हैं। लेकिन 2 नंबर में आएगा तो इसका लिख देंगे कि इसको माने चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता, जैसे कि प्रकाश तरंग, जैसे कि प्रकाश तरंग। प्रकाश कैसी तरंग है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग भी है। प्रकाश कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग। लेकिन हाइगेंस के अनुसार, हाइगेंस के अनुसार अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुप्रस्थ कब पता चला था, अनुप्रस्थ पता चला था जब प्रकाश का ध्रुवण का पता चला था। ब्रूस्टर का नियम पढ़ते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो आगे की चर्चा है। तो यहां पर खाली क्या याद रख लेना है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये सब खाली ये ध्यान रखना है, एकरा में क्या, पट्टी में क्या याद रखना है, ये बता देते हैं। इसमें याद रखना है कि यहां से देखो एकदम क्वेश्चन एगो आता है घूम फिर के, ध्यान दीजिएगा। तो ये सब जो वेवलेंथ सब है, ध्यान दीजिएगा। इस तरह से जो कलर कहां गया, ध्यान दीजिएगा। इस तरह से जो हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं, तो ये जो है इसको बोलते हैं तरंगदैर्घ्य। इसको क्या बोलते हैं, तरंगदैर्घ्य। तो ये जो तरंगदैर्घ्य है, तो यहां देखिए ये ऐसे ऐसे कैल है, तो ऐसे ऐसे कैल, तो इन्हें देखिए ये है तरंगदैर्घ्य, आयु है तरंगदैर्घ्य। तो ई वाला को हम लोग बोलते हैं वर्णपट एक तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ पर इधर देखिएगा, तो इधर देखिएगा गौर करके, तो तरंगदैर्घ्य ज्यादा है, इधर देखिएगा तो तरंगदैर्घ्य क्या है, कम है। तो यहां से देखिएगा ये क्या है, गामा रे है, क्या है, गामा। तो गामा रे का तरंगदैर्घ्य कम की ज्यादा, तो क्वेश्चन आता है गामा रे का तरंग इस निम्नलिखित में से किसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा है। तो ये सब आता है तो सबको याद रहता है कि लाल का ज्यादा होता है, बैगनी का कम होता है। लेकिन ये वाला ऑप्शन में नहीं रहता है। ऑप्शन में देता है वहां कौची, गामा किरण, एक्स किरण, तो इंफ्रारेड, रेडियो वेव, ऐसे करके। तो हम लोग बचपन से 10वां से पढ़ते हैं कि तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है लाल का, और लाल ऑप्शन में नहीं है, तो वहां समस्या हो जाता है, ठीक है ना। तो वहां सबसे ज्यादा यहां देखोगे तो किसका हो गया, रेडियो वेव का, रेडियो वेव का। सबसे कम गामा रे का। तो ये भी ध्यान रखेंगे, जेकर तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है ओकर आवृत्ति कम होता है, ओकर आवृत्ति कम होता है। क्यों, और ऊर्जा जो है क्या है, आवृत्ति के समानुपाती होता है। तो ऊर्जा यहाँ क्या होता है, एच म्यू होता है, एच म्यू होता है। तो म्यू क्या है, आवृत्ति। इसी को म्यू बराबर हम लोग लिखते थे, तो क्या होता था, एससी बाई लैम्डा, एससी बाई लैम्डा। तो ये सब फॉर्मूला बार बार आता है, टेस्ट दिए होंगे तो हो सकता है आज हो भेटा होगा, बेटा था ना। हाँ चलिए, तो बातें नहीं करेंगे, फिर से देखो हम डेली एक ही बात बोले और आकर के आधा घंटा हम यही करें कि तू चुप रहो, तो ठीक काम नहीं है। बोलेंगे इतना बोलेंगे कि प्रभाव ना पड़े, मजाक नहीं कि, क्योंकि देखो 25 दिन का निर्णायक क्लास है और भीड़ वाले बैच है। थोड़ा सा हम जानते हैं कि कुछ आदमी लक्षण नहीं सुधारता, लेकिन कुछ को छोड़ दो, तुम पढ़ने आए हो, तुम खाली ध्यान दे दो। हम कुछ नहीं, हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव हम एगो क्लियर करके चल गए, हो सकता है जो तुम 2 ऑब्जेक्टिव गलती करता है वही वहां ठीक हो जाए। जैसे कितना विद्यार्थी को आप देखते होंगे 35 में 35 बनाता है ऑब्जेक्टिव, लेकिन 2 मिस्टेक हो जाता है। तो 2 मिस्टेक होने का रीजन क्या, ध्यान नहीं दिया वो रंगने के वक्त। तो हो सकता है यहां बढ़िया से ध्यान दे दो, तो हो सकता है ऑब्जेक्टिव वहां ठीक हो जाए जो गलत होने वाला था। तो हर विषय में एक नंबर बढ़ गया तो 1% बढ़ता है, हर विषय नंबर बढ़ने का 1% हो जाता है। तो वही अगर हम लोगों का 25 दिन है, हो सकता है 4 नंबर बढ़ गया हर विषय में, तो 4 हो जाएगा। तो 4-5% बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा कॉन्शियस रहेंगे, और यहां हम बार बार करें, पढ़ाई विशेष नहीं होगी, इंडिकेट होगी कि वाला ये पढ़ लो। 1-2 दिन तो और नहीं होगी। क्यों, क्योंकि 1-2 दिन एडजस्ट करने में लगेगा, क्योंकि जो भीड़ देख रहे हो सब लोग सक्षम नहीं है कि हाँ 4 घंटा बैठ जाएगा। क्योंकि जो 10 दिन 15 दिन सब सेट था, 2 दिन बैठेगा, 2 दिन के बाद अगर फिर कमर में दर्द होगा, हाँ तू नहीं आएगा। तू देख लेना कितना 10 से 20% विद्यार्थी तो कल ही नहीं आएगा। कल कितना अच्छा पढ़ाई हो रहा है नहीं पता ना जी बुक कल, बस हाँ, कारण कि अभी वो गार्जियन बनल है ना,
अभी वो गार्जियन बन गया। क्यों? क्योंकि बाप हुआ पैसा दे रहा है, यहाँ मकान मालिक को दे ही कर गाइस कर रहा है अपना, ठीक है ना। अभी कौन कहने वाला है? एग्जाम टाइम तो आओ, कोई कुछ नहीं बोलता है। चलिए, तो यहां तरंग दैर्घ्य इसमें देखेंगे तो लाल का क्या हुआ? ज्यादा हुआ और बैगनी का कम हुआ। तो देखो ध्यान देनी, क्या है? तरंग दैर्घ्य है। क्या है? तरंग दैर्घ्य है। और एक उल्टा होता है आवृत्ति। तरंग दैर्घ्य का उल्टा होता है आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य का उल्टा आवृत्ति। और ये ध्यान देना, यहां से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछवे करता है। लैम्डा और म्यू जो होता है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पहले तो म्यू मतलब यहां क्या है? अपवर्तनांक है। म्यू मतलब क्या है? अपवर्तनांक है। तो अपवर्तनांक देखो, ध्यान से देखो, आवृत्ति एक उल्टा होता है। आइए अब इसका मतलब क्या होगा? जेकर ज्यादा आवृत्ति होकर ज्यादा अपवर्तनांक, जेकर ज्यादा आवृत्ति होकर ज्यादा अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक भी ज्यादा। जेकर ज्यादा अपवर्तनांक होकर ज्यादा विचलन कौन? नहीं। तो यानी क्या हुआ? ध्यान दो, ये म्यू जो है, म्यू इक्विवेलेंट हो जाएगा आवृत्ति के, आई इक्विवेलेंट हो जाएगा डेल्टा के, आई हो जाएगा 1/लैम्डा। समझने के लिए, समझने के लिए क्या? अपवर्तनांक बढ़ेगा तो आवृत्ति बढ़ेगा, आवृत्ति बढ़ेगा तो हमारा क्या है? यहाँ कह सकते हैं क्या है हमारा? विचलन कौन बढ़ेगा? लेकिन लैम्डा क्या है? तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य उल्टा है, तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा तो आवृत्ति घटेगा, अपवर्तनांक भी घटेगा, विचलन कौन भी घटेगा। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में घुमा फिरा के वो पूछ देता है, ठीक है। और यहां पर याद रखेंगे सबसे ज्यादा किसका है? आवृत्ति, आवृत्ति गामा का, सबसे ज्यादा आवृत्ति गामा का। वेदन क्षमता भी पूछता है, सबसे ज्यादा वेदन क्षमता, सबसे ज्यादा वेदन क्षमता भी किसका? गामा का, सबसे ज्यादा वेदन क्षमता गामा का। और यहाँ है रेडियो वेव, रेडियो वेव का तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, रेडियो वेव का तरंग दैर्घ्य ज्यादा है। चलिए क्लियर, आवृत्ति कम है। तो अभी वेव में दो बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एगो हम लोग 10वां के पहले पढ़ते थे यांत्रिक, जिसको साउंड वेव कहते हैं। जो साउंड है, तो साउंड क्या है? मैकेनिकल मानो। और जो हमारा लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बस इतने याद रखना है, बाकी कुछ नहीं। हाँ, बाकी सब नहीं पढ़ने की जरूरत है। ये वाला याद रखने के लिए पढ़ सकते हैं आप, याद रखने के लिए 2 नंबर में ही आने की संभावना होती है, ठीक है ना। तो क्या है? ऐसा तरंग जिसमें ऊर्जा का स्थानांतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे? विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के कंपन के द्वारा होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाता है। इसे गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बस ये पॉइंट याद रखेंगे, क्वेश्चन आने की संभावना बनती है, बस, ठीक है। जिसके पास नोट्स बनल है, कॉपी में खाली इंडिकेट कर लेना, ये वाला हमारा पढ़ना है, बस खत्म, बाकी को रोक लेना, ठीक है। अब पढ़ेगा बाकी तो घाटा नहीं करेगा, ठीक है ना। चलिए, अब ये सब आपको टॉपिक जो हम लोग बताए थे कि ये सब रे ऑप्टिक्स में पढ़ना है, ये सब जो है हमारा ऑप्टिक्स में पढ़ना। आज का एग्जाम हुआ होगा तो देखे होंगे, इससे क्वेश्चन था ना, ठीक है। नहीं था, डायरेक्ट डेफिनेशन था, और कुछ था? हाँ, चलिए, तो ये सब चीजें क्या है? यहीं पर है, डेफिनेशन भी, नोट्स में भी, सब जगह मिलेंगे आपको आगे, ठीक है ना। और ये सब नहीं पढ़ना है, ठीक है। इस सब में इससे घटना जो घटती है वो सब पढ़ना है। प्रकाश के जैसे गुण है, तो गुण खाली ध्यान रख लेना है कि प्रकाश का गुण क्या है। तो बहुत चीज आपको याद है, बहुत चीज जो नहीं याद उसको ध्यान देना। सबसे पहले तो ये वाला याद रख लेना कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना? 3 लाख, सीधा रेखा में गमन करता है, और विशेष कुछ ऐसा नहीं है। ये वाला खाली एगो याद रही है कि ये क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। हाँ, ये एगो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट। यह ऊर्जा का क्या है? रूप है। आप भी कह सकते हो ऊर्जा का क्या है? पैकेट, जिसे क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं, फोटोन कहते हैं, फोटोन ऊर्जा का एक पैकेट है जिसे हम लोग फोटोन कहते हैं। किसको? लाइट को। ये फोटोन के रूप में चलता है। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है ना। तो ये सब विशेष कुछ नहीं, अब ये सब नहीं पूछना है, नहीं पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स में 2 भाग हम लोग रे और वेव पढ़ते थे, तो यहाँ से रे, तो ये सब कुछ विशेष आने वाला नहीं है, खाली समझने वाला था। हाँ, ये सब फिगर समझने के लिए था, एग्जाम में नहीं आने की संभावना। प्रकाश का परिवर्तन का नियम खाली याद रखेंगे। नियम में क्या? कोण आई बराबर कोण आर, आने वाला किरण और जाने वाला किरण अभिलंब तीनों एक क्या होता है? समतल में होते हैं। बस इतना खाली याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, हाँ, ये सब कुछ नहीं विशेष, ये सब खाली समझने का बात था। बस यही प्रथम नियम और द्वितीय नियम खाली आप याद रखेंगे पढ़ने के लिए, जो कि आपके नोट्स में शायद दिया हुआ ही होंगे। देखो, है ना, जो देल है प्रकाश क्या है, डेफिनेशन थोड़ा सा हो गया, उसका गुण दे दिए, प्रवर्तन का नियम देल है, और अपवर्तन का डायरेक्ट नियम आ गया, ठीक है ना। चलिए, क्लियर है। चलिए, हाँ, बात नहीं करें।
ये सब की विशेष चर्चा नहीं है, ये सब 10वां में पढ़ चुके हैं। ये एगो फॉर्मूला याद रख सकता है, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु। तो डिफिनीशन होगा इसमें लिखा, डिफिनीशन नोट्स में देल है, लिखना नोट्स में आपका देल है। पार्श्विक वितरण उल्टा और सीधा जो होता है आप, ठीक है ना, ये सब खाली ऑब्जेक्टिव के व्यू से, ये सब ऑब्जेक्टिव के व्यू से। ये को याद रख सकते हैं आप, विचलन, विचलन याद रख सकते हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव के व्यू है। ऑब्जेक्टिव व्यू क्या है, आता है जाता है, इसको आना चाहिए था इधर लेकिन चला गया इधर, तो ये जो डेल्टा देख रहे हैं इसी को विचलन कहते हैं। विचलन होता कितना है, 180 माइनस 2 थीटा। ये ऑब्जेक्टिव में आने की संभावना है, आ सकता है। बात नहीं करें, मात्र 25 दिन, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा, यानी 100 घंटा। हाँ, एक दिन में होता है 24 घंटा, टोटल मिला के 4-5 दिन का मामला है। इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो हमारा देखो ज्यादा नहीं टेंशन, हमको टेंशन यही है कि आप में भी पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है कि ज्यादा की तो टारगेट नहीं कि जो लंगड़ा अंधरा बहरा जगह तू कह रहे हो ना, जो कहते हो कि कुछ नहीं पड़ता, ये बोतल है, तो हो सकता है बोतल वो अगर तनी सही 25 दिन ध्यान दे दे तो ज्यादा की हम गारंटी नहीं कर सकते, लेकिन सब के सब वो बना के जरूर आ जाएगा। एक को छोड़ दे तो कोई बात नहीं, 2 को छोड़ दे कोई बात, बना के आ जाएगा, ठीक है ना। तो नंबर जब बना के आ ही जाएगा तो आ ही जाएगा, ठीक है ना। अब कितना आएगा वो तो बात की बात है, लेकिन बना के तो आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ताली बजा के चुप हो जाना है। मैक्सिमम कितना सेकेंड, 10 सेकेंड, मैक्सिमम 10 सेकेंड हल्ला होनी चाहिए। मान लो 2-4 को बजाए तो 2 को तो पागल है, बजे लगा और बगल वाला से पूछे लगता तू बजे नहीं खा रहे। तो ये सब जब टफ एग्जाम होंगे, टफ होंगे, तब उस समय चर्चा आएगा कि ठीक ठाक निकालने का है, नहीं तो कंपटीशन में आएगा। हाँ, कितना को अभी लग रहा होगा, जानता है कहा कि ये सब कह रहा है नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, तो ये सब पढ़े लिखे खाला है ना। कितना की भी समस्या है, ठीक है ना, लेकिन नहीं, जीवन बहुत बड़ा है, ठीक है ना, जीवन बहुत बड़ा। ये एक बेस है, ये बुनियाद है, आधार है, इसी के रास्ते आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि अदर कंपटीशन किसी में घुसा तुम, यही तुम्हारा आधार बनेगा, ठीक है ना। यही सब क्वेश्चन बीच बीच में घुसाता है वहां, जो बिहार बोर्ड नहीं पूछता है, ठीक है ना। लेकिन हम इसलिए पढ़ा देते कि मान लो किसी को सीयूटी का एग्जाम आगे है, बीसीसी का एग्जाम किसी का है, जेई का एग्जाम है, नीट का एग्जाम है, चाहे एयरफोर्स का एग्जाम है, एनडीए का एग्जाम है, मतलब जो भी +2 लेवल का एग्जाम है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, खाली हो जाएगा। इस सब ऑब्जेक्टिव में बताए थे, यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो प्रतिबिंब कितना, 2 थीटा, ठीक है। यदि दर्पण विराम में हो, कोई वस्तु दर्पण की ओर यू वेग से गति कर रहा है तो प्रतिबिंब यू वेग से दर्पण की ओर गति करता है, तो कहीं कहीं -u कर देता है, क्योंकि जब आप इधर जाते हैं तो इधर आता है, ठीक है। ये इमेज की संख्या निकालने की बात था। ये सब जो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, ये भी यही कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखेंगे। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, हाँ, आवर्धन 1 होती है। इमेज कैसा, काल्पनिक तथा सीधा, काल्पनिक तथा सीधा, ठीक है। ये सब याद रखने की जरूरत है। बात विचलन तो बतेबे किए थे, 180 माइनस 2i 2 थीटा 2r जो रहेगा तो मान लेंगे, ठीक है। ये यू वाला मामला था, ठीक है ना। ये देखो, ये हमारा जो 2 दर्पण के बीच का कोण निकालना है, देखा होगा शायद मॉडल पेपर या कहीं क्वेश्चन दिखा था बीच में, याद होगा तो ये जब हमारा क्या है, बीचों बीच में रहता था तो n बराबर ये निकालते थे 360 बटा थीटा -1। लेकिन यहाँ समस्या था कि इवेन और ऑड का, इवेन और ऑड, तो अगर इवेन n आता था तो एक घटा देते थे, ऑड आता था तो वही छोड़ देते थे, यही था। लेकिन कब, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ कितना गड़बड़ा जाता है, क्या गड़बड़ा है, जो देखो, जैसे ये हमारा मिरर है दोनों, ये जैसे हमारा मिरर है, तो इसके जब बीचों बीच में रहेगा, क्या रहेगा, बीचों बीच में, तो बीचों बीच में रहेगा तो ये फॉर्मूला लगा देना है डायरेक्ट, 360 थीटा -n 1 n का। और जब ये बीचों बीच में नहीं रहेगा, यहां रहेगा चाहे यहां रहेगा, तो देखिए ये है ना, ये यहां पर है, तो इसमें ऑड इवन देखना पड़ेगा। फिर ऑड इवन के मतलब क्या है कि भाग देकर के देखेंगे, भाग देकर के देखेंगे, अगर इवन नंबर आ रहा है 360 बटा थीटा तो एक घटा देंगे, ऑड आ रहा है तो वही छोड़ देंगे, ठीक है ना। कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला में रहता है, ठीक है ना,
तो सममित और विषम सम्मित ऐसे करके देगा। तो सममित के मतलब हुआ बीचों बीच में, असम्मित नहीं असम्मित है तो क्या बीच में नहीं है, ठीक है ना। वो क्वेश्चन देंगे बीच बीच में हम, जहां कंफ्यूजन वाला वो हम दे देंगे खुद है, और बाकी तो टेस्ट में दे ही रहे हैं बीच बीच में, ठीक है। हाँ, और बाकी बीच में जो टेस्ट जितने हो गए हैं उसको एक दिन 2 दिन के बाद हम डिस्कशन भी कराने का प्रयास करेंगे। आप टाइम देखो जो टेस्ट का वो बच रहा है, आज अगर जो टेस्ट दिए तो टाइम थोड़ा सा बचा कि नहीं बचा, दोपहर वाला समय बचा ना कम से कम, तो वो अब हम लोग एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि पढ़ने का भी मौका मिल गया, खाने उने का भी समय मिल जाएगा, उसके बाद हम लोग रिवीजन भी अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। और 5 टेस्ट होगा, 1-2 दिन हम लोग ब्रेक देंगे, 5 टेस्ट होगा 1-2 दिन ब्रेक देंगे, ठीक है ना। बोलेंगे नहीं, यहाँ पर समझो कि खाली टाइम ही पास करना है, लेकिन बस ये उम्मीद करके चलना है कि 2-4-5 को क्वेश्चन खाली देख लेना है, यही 5-5 करके देख के 10 को लिख देना है, बस दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। अब माइंड में निगेटिव 1% भी है तो कृपया करके आज एक ही दिन डिस्टर्ब हुए हैं, कल से नहीं आइएगा, क्योंकि अगर कोचिंग के प्रति 1% भी आपका माइनस में है तो यहाँ आकर के जो पढ़े वो भुला जाइएगा। तो उससे अच्छा जहां जो काम कर रहा है उसमें लगा रहिए, रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। टेस्ट खाली नहीं छोड़िएगा, ठीक है ना, टेस्ट खाली नहीं छोड़िएगा, ठीक है ना। हाँ, इसे वही सब है, देखो बना दिए थे यहाँ, था ना, बीचों बीच में था, तो बीचों बीच में था तो क्या करिए, घटा दिए तो 5 आया, यहाँ पर बीचों बीच में था तो 3 आया, देख रहे 90 डिग्री था, यहाँ क्या था 60 डिग्री था, यहाँ भी 60 बीचों बीच में नहीं था, बीचों बीच में नहीं था, तो नहीं था तो कितना आया 6, 360/θ, तो इवेन है कि ऑड, इवेन है, तो इवेन है तो घटा दो तो 5 हो जाएगा। उसी तरह क्या है यहाँ 72 डिग्री, 72 डिग्री आ गया ऑड, तो ऑड आ गया तो इसको घटाएंगे नहीं, घटाएंगे छोड़ देंगे, तो यही आंसर हो गया 5, ठीक है। एक क्वेश्चन इस पर भी आते हैं, ये तो 25 10-15 को ऑब्जेक्टिव बीच में दिए थे, ठीक है ना, तो ये सब आप बना देंगे, ये सब कोई बड़ा बात नहीं है, ये सब आसान है, आप बना भी देंगे, विचलन उचलन वाला, ठीक है ना। एक वही वाला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नया क्वेश्चन टाइप से था ना, पृष्ठ सर्पी, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ ग्रेजिंग, यानी देखो ये होता है आपतन कोण, ये होता है अपवर्तन की परावर्तन, तो ये आपतन परावर्तन, आई जब एन आता था तो ये होता था विचलन, ये होता था क्या विचलन, लेकिन ई वाला जो कोण है, ई वाला उसको बोलते हैं पृष्ठ सर्पी कोण, तो ये पूछेगा तो क्या ये 60 है तो ये 60 होगा तो 30 होगा, 39, ठीक है ना, तो ये नया था थोड़ा सा, बाकी सब जान ही रहे हैं, ठीक है ना। गोलीय दर्पण आप जानते हैं, ये सब डेफिनेशन नहीं पूछेगा, ठीक है ना। ये सब पूछेगा नहीं, ये सब टेंशन नहीं लेना, घरे जाके दम इसको काट देना कि नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। बोले नहीं, ताली नहीं, अब नहीं, संपूर्ण क्रांति याद रखेंगे, ठीक है। कहते हैं याद करे तो भुला जाता है, चलो देखो, अरे 1-2 दिन एडजस्ट करने में लगेगा आपको भी, क्योंकि टाइम टेबल चेंज हो गया है ना, देखो ना, कहाँ चल गए, चलो यहीं से, हाँ यहीं से, ठीक है। देखो अभी तक जो नोट्स में है हम उसी की चर्चा किए, कुछ एक्स्ट्रा चर्चा नहीं किए हैं, ताकि वही आता भी इंपॉर्टेंट में है। देखो अभी तक लोग प्रकाश की हल्का सा जानकारी रख लेना है, दूसरा परावर्तन के नियम का जानकारी रख लेना है, थोड़ा बहुत उधर विचलन उचलन की बता दिए, आवर्धन थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, उसके बाद अपवर्तन पर डायरेक्ट आना है। आवर्धन में बताए थे प्लस भी होता है माइनस भी होता है, ठीक है ना, होता है ना, प्लस कब होता है माइनस कब होता है, याद है ना, बड़ा कब होता है छोटा कब होता है, ठीक है ना। देखो ध्यान से, प्रकाश का टाइम कितना देर है हम लोग के पास, क्या लॉन्ग क्वेश्चन पर हमारा आने का प्रयास था, 10 मिनट है, देख लेंगे, अगर टाइम बचेगा तो 5 मिनट खींच लेंगे, इससे सर का भी क्लास है, फिर आगे भी हमारा क्लास है, आज नहीं तो कल लॉन्ग ही, पहले मेन फोकस रहेगा मेरा लॉन्ग, ठीक है ना। लेकिन ये तो कैसे कहते हो कि सब लोग थोड़ा जाग जाए, और कैसे कहते लाइन लेंथ बनाना पड़ेगा, और लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा नहीं बताएंगे, लेकिन आपको जो टेस्ट में आ रहे हैं
जो टेस्ट में आ रहे हैं कम से कम वो कर पकड़ बढ़िया से होना चाहिए कि वो आवे डायरेक्ट तो छूटना नहीं चाहिए और गलत नहीं लिखाना चाहिए। कितना क्या है खाली लिख देता है, कैसा हूं करके लिख देता है, आंसर पूरा देता है, तो इससे से नंबर नहीं देगा अच्छा से। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन पर मेन फोकस होगा। ठीक है ना, वो तो मजबूरी है कि शुरू में चैप्टर है तो शुरू में देख लिए। ठीक है ना, चलिए नहीं बोलिए, बोलने से लॉस है आपका। ठीक है ना, देखो तो अपवर्तन का डेफिनेशन तो पता ही है सबको कि नहीं पता है। एक माध्यम में जाते, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है, सीमा के पास मुड़ जाते हैं। मुड़ने की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये एक विरल से सघन माध्यम में जाता है, तो सघन में जाता है तो नॉर्मल की ओर मुड़ता है, और सघन से विरल जाएगा तो नॉर्मल से दूर भागेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा अभी तत्काल हवा से कांच में है, ये क्या है, विरल से सघन में, तो सघन में सटा। यहाँ सरफेस को क्या बोलते हैं, बाउंड्री, सीमा। तो ये कहता है सीमा के पास मुड़ जाती है, मुड़ने की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसमें भी लिखल है। ठीक है ना, अब देखिए इसके बाद है हमारा वही अपवर्तन का डेफिनेशन फिर है। ठीक है ना, ये सब छोटी मोटी चीज है कि जब हमारा निर्वात में प्रकाश है, कोई माध्यम में जाता है तो उसका क्या होता है, स्पीड घट जाता है, स्पीड घट जाता है, स्पीड घट जाता है। और ये फॉर्मूला भी होता है म्यू बराबर सी बटा भी। सी क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, भी माध्यम में प्रकाश की चाल है। ठीक है, उसके बाद ये प्रकाश के वही हवा से जब पानी में जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, एक तरह से सघन, माने विरल से सघन में गया, विरल से सघन में गया तो उसको प्रकाश के सघन, प्रकाश के विरल, पानी से हवा में, आकाश से हवा में, यानी जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसको विरल कहते हैं, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है उसको सघन कहते हैं। बस इतने याद रखें। सापेक्षिक रहेगा तो उल्टा हो जाएगा, माने अनुपातिक में कहेंगे। और यहां से मुख्य रूप से जो याद की चर्चा करेंगे अपवर्तनांक की करेंगे। अपवर्तनांक दो तीन तरह से पूछा जाएगा, ध्यान से देखिए। एक पूछेगा निरपेक्ष, एक पूछेगा सापेक्षिक, ऐसे करके। तो सापेक्षिक से दो नंबर भी प्रश्न आते हैं। ठीक है ना, और डेफिनेशन भी आ सकते हैं, लेकिन छोटा क्वेश्चन है, चैप्टर शुरुआत में है, लेकिन एक आधार यही है आगे जाने का। चल गए पटेल जी, चल गए पटेल जी ना, है होंगे। बस अब खाली तुम ध्यान रखना, केमिस्ट्री में खास करके हम रहेंगे बाहर। अगर देखो हम बहुत अपना जानते शांति इसका, देखो इसका फायदा नहीं होगा, खास करके 10-20 को जो छपरी लोग आ गया बिना काम का, वो पढ़ने वाले को पढ़ने नहीं देगा। हाँ, मजाक नहीं करें। तो इसीलिए जो आपके बगल में लगता है कि बिना काम के बकते ही है, या तो आप खड़ा हो जाइए तो हम हिंट समझ जाएंगे कि बगल वाला हल्ला कर रहा है, नहीं तो आप खोज खोज बुलाएंगे, क्योंकि आपको चुप एकदम से रहना होगा। आज पहला दिन है, हम स्पीड नहीं हो रहे हैं। कहा नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कितना के तो पहले बैठने में नहीं बना, कितना के बैठने में बना भी, तो यहाँ आजकल आराम से जो एक रूम में एक आदमी रह रहा है, वो भी ठंडा के मौसम में, और यहाँ अचानक उसको गर्मी आ गया, तो ये सब चीज क्या है, उसको मैंने माइंड को कंसंट्रेट होने नहीं देता। मजाक नहीं कर रहा, कंसंट्रेट हो जाएगा ना तो आपको इतना अच्छा क्लास लगेगा कि मत कहिए। एक विषय नहीं है कि आप बोरिंग हो जाइएगा, घंटे घंटे टीचर चेंज होगा। तो कैसे कहते हैं हम लोग आजकल, मैंने पूरा ना देख करके शॉर्ट में देख लेते हैं, कोई चीज रील उल देखते हैं ना, हाईलाइट। ठीक है ना, तो बस मास्टर यहाँ हाईलाइटे खाली करेगा। ठीक है ना, और हाईलाइट तो अच्छा लगता है। ठीक है ना, देखते हैं पूरा क्रिकेट नहीं देखता है तो हाईलाइटे देख लेता है। ठीक है ना, हाँ, ये हाईलाइटे है, ये अच्छा लगेगा, लेकिन आप जब देखने के मूड में रहिएगा तब ना। ठीक है ना, चलिए नहीं बोलिए, बोलने से लॉस है। और हम देखो, हम नहीं चाहते किसी के कुटाई हो जाए, लेकिन जब तुम अति कर दोगे, जब देख लेगा स्टाफ की 2-3 बारी मुड़ी घुमाइए फिरा रहा है, तो फिर वो दबाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। चलिए, तो अपवर्तनांक किसी माध्यम के प्रकाश के घनत्व को जानने के लिए हमने एक राशि परिभाषित की, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। लेकिन डिफिनीशन ऐसे नहीं देंगे, इसको डिफिनीशन यहां है, क्या बोलेंगे, कम बोलेंगे भी तो धीरे से बोलेंगे। ठीक है ना, अब बोलने के बाद चुप भी हो जाना, इन्हें कि फिर दूसरा काम में लग जाना बोलते बोलते। तो क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, या उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये हो गया अपवर्तनांक का डिफिनीशन। तो याद रखना है तो इतना ही रखना है आपको, इसका कोई मात्रक उतरक नहीं होता। क्यों, अनुपातिक चीज रहेगा तो जनरली मात्रक नहीं होता है, उसी का अनुपात में है। तो इसीलिए इसका क्या, ऐसा यूनिट यूनिटलेस है, डायमेंशन फॉर्मूला कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है, अब क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो देखो, निरपेक्ष और सापेक्ष यही लफड़ा पड़ता है। तो अपवर्तनांक में जनरली ना कुछ समझ में आवे तो समझो निरपेक्ष अपवर्तनांक बोला है। जैसे आप कहते हैं किसी को अच्छा आदमी है, तो इसका मतलब जमीन पर के हिसाब से आप देख रहे हैं कि अच्छा आदमी है,
अब अंदर से थोड़ी पता है कि वो अच्छा है कि खराब है जो, ठीक है। तो जनरली आप कहते हैं नहीं पढ़ने में ठीक है, तो कैसे पता करते हैं? रिजल्ट से पता करते हैं, या आपका क्वेश्चन का जवाब दे देता है उससे पता करते हैं जनरली। अब बाकी अब वो पढ़ने में ठीक है, हो सकता है अंदर से वो बड़ा उसको बोलने ही नहीं अच्छा से आता हो, तो पढ़ने में ठीक तो है लेकिन सामाजिक तौर पर ठीक नहीं है। तो उसी तरह अपवर्तनांक शब्द का नाम ले तो निरपेक्ष, हाँ अगर सापेक्षिक वर्ड देते तो बात अलग हो जाएंगे। तो निरपेक्ष में क्या कहेंगे? तो वही म्यू बराबर सी बाई भी, म्यू बराबर सी बाई भी। अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक मोटा मोटी एक ही है, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं क्या, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष में जितना होता है, निर्वात के सापेक्ष में जितना होता है उसे उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। और यही सापेक्षिक कहेगा तो एक माध्यम और दूसरा माध्यम दो की चर्चा होगा, रिलेटिव की चर्चा होगा। तो ये सब जो आप याद करते हैं कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है, पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है, तो ये सब कौन अपवर्तनांक है? निरपेक्ष अपवर्तनांक है, निरपेक्ष। लेकिन हम लोग जनरली अपवर्तनांक कहते हैं, क्या बोलते हैं? कांच का अपवर्तनांक। तो है क्या? निरपेक्ष अपवर्तनांक है, ठीक है। चलिए, तो ये सब याद रखने, दो तीन को याद रखना रहता है, बोलबे करते हैं। निर्वात का 1 होता है, हवा का इतना, पानी का इतना, कांच का इतना, हीरा का एकदम VVI है, इसको याद रख लेंगे 2.4, ठीक है। हाँ, डायमंड का 4 है ना, इस तरह से 2.417 या 2.42 कहीं कहीं लिखता है ऐसे करके, ठीक है ना। तो 2.4 जनरली याद रखेंगे, तो ये ज्यादातर भुलाने की चांस बनती है, 2.4, ठीक है। अब देखिए सापेक्षिक अपवर्तनांक। तो सापेक्षिक का मतलब क्या है? एक का तुलना दूसरे से, एक का तुलना दूसरे से। तो ये कहते हैं किसी माध्यम का अपवर्तनांक किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष में जितना होता है उसे उसका क्या कहते हैं? सापेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, अब यहां पर जो कहते हैं का अपवर्तनांक 4/3 होता है, पानी का अपवर्तनांक 4/3, तो 4/3 का मतलब कितना? 1.33। केकर सापेक्ष? हवा के सापेक्ष, हवा के सापेक्ष। उसी तरह कांच का किसका सापेक्ष है? हवा के सापेक्ष। कितना? 3/2 यानी 1.5। इस तरह से यहां लिखल भी है, देखो AμG। तो कांच का अपवर्तनांक केकर सापेक्ष? हवा के। एकर मतलब हवा हुआ, एयर। अयुवन तो 1 माध्यम, तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष। ये क्या है? वाटर का यानी पानी का ग्लास के सापेक्ष, ऐसे लिखते हैं। तो जेकर सापेक्ष कहेगा इस तरह से लिखेंगे। हाँ, अब देखिए ये सब फॉर्मूला एक आगो देखते होंगे, आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाते हैं, ठीक है ना। देखे होंगे, आपको टेस्ट वोस्ट में भी कभी कभी भेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो 1 म्यू2 बटा म्यू1 ऐसे लिख सकते हैं। ये देखिएगा, ये म्यू2 है तो म्यू2 बटा म्यू1। ये क्या है? म्यू जी और डब्ल्यू है। इसको पढ़ते क्या है? कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष, दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक पहला माध्यम के सापेक्ष, ऐसे। ये क्या हो गया? उल्टा है, मैंने जब 1 म्यू2 है तो 1 बट्टा करेंगे तो 2 म्यू1 हो सकता, ठीक है। तो ये देखेंगे जी है। अब इसको लिखने का तरीका में भी ध्यान रखेंगे, 1 म्यू2 ऐसे लिखे या 1 म्यू2 ऐसे लिखे, बात एक ही है, ठीक है ना। कोई कहीं कहीं ऐसे भी लिख देता 1 2 ऐसे भी, तो बात एक ही है। ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, सब एक है। अब देखिए ये दोनों को जब क्रॉस गुना करेंगे इस तरह से तो इसका आंसर 1 आएगा, क्योंकि अब यहां पर देखिए इस तरह से रहता है तो ऐसे निकालते हैं। तो देखिए इसको हमारे प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ करेंगे तो क्या होगा? इसको लिखेंगे म्यू2 बटा म्यू1, इंटू क्या लिखेंगे इसको? म्यू1 बटा म्यू2। तो म्यू2 कैंसिल, म्यू1 कैंसिल, तो सब कट उठ के कितना आएगा? 1 आ जाएगा। तो इस तरह से रहेगा तो 1 आंसर आएगा, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना। तो 1 म्यू2 को ऐसे भी लिख सकते हो, 1 इधर भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह ग्लास ऑफ वाटर तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये लिखने का तरीका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भेंट हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन जनरली मिलता है। 1 म्यू2 को क्या लिखते हैं हम लोग? म्यू2 बटा म्यू1 लिखते हैं। इस तरह से क्वेश्चन को मिलता है, ठीक है ना। अब देखिए जैसे क्वेश्चंस आ जाएंगे कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल इतना है तो अपवर्तनांक उसका कितना होगा? तो म्यू बराबर क्या होता है? C/V। तो किसका है? 2 गुना 10 के पावर 8 देल है, तो 2 गुना 10। सी का मान तो फिक्स है 3 गुना 10 के पावर 8, तो काट देंगे तो म्यू का मान कितना आएगा? 3 बटा, फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट इस तरह से। उसी तरह फॉर्मूला है म्यू बराबर C/V का, कॉपी में सब लिखल है इसको। ये आपका क्या है? देखिए यदि किसी तेल का अपवर्तनांक इतना है तो जल के सापेक्ष में इस अपवर्तनांक ज्ञात करिए। तो इस तरह से आपका क्या है? तेल माने ऑयल, किसके सापेक्ष? जल के सापेक्ष। तो म्यू बटा म्यू। तो देखिए ये कितना देल है? 5/3 किसका? ऑयल का, तेल का। ये वाटर का क्या जानते हैं? 4/3। तो इसको कैलकुलेट कर देंगे तो कितना आएगा? 5/4। तो ये 2 नंबर में भी आता है। अब देखे होंगे एक आध बार पूछ चुका है, 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। ऐसे पूछेगा कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष बताओ,
कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष या पानी का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष, ऐसे करके। तो आप खुद सोचो, यहाँ आगे होगा चाहे बर्फ उर्फ वाला ही है आगे और है, नहीं तो यहीं से देख लो ना। अब जैसे आपसे क्वेश्चन कहा ये म्यू जी और डब्लू, इसका मतलब क्या हुआ? कांच का पानी के सापेक्ष, कांच का पानी का सापेक्ष। तो कांच को ऊपर लिखेंगे और पानी को नीचे लिखेंगे। तो कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? कांच का अपवर्तनांक 3/2 और इसका 4/3, ऊपर जाएगा तो 9/8। समझ में आया? तो इस तरह से 2 नंबर में भी पूछा है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है। ठीक है ना? क्लियर है? चलिए सर, एक बाद कौन सर है? इंग्लिश की केमिस्ट्री? केमिस्ट्री, अच्छा। देखो हमार बैच में तनी मनी हला कर लिया तो ये माफी हो गया, लेकिन अब मजाक नहीं करते, क्योंकि देखो 25 दिन में अगर तुम हल्ले करेगा तो आप कहिया पढ़ेगा। आज हम बहुत कम पढ़ाए ना, तो हम स्पीड में खींचेंगे, बहुत खींच देंगे, ताकि 2 दिन से ज्यादा हम चैप्टर चले नहीं देंगे। ताकि 2 दिन से ज्यादा चलेगा तो 25 दिन में खत्म कैसे होगा? और लॉन्ग शॉर्ट सब है 2 दिन में, सोचना नहीं है ना? ठीक है ना? तो इसीलिए हम पहले बड़का चैप्टर उठाए कि टाइम 1-2 दिन लगे तो लगे, ताकि लॉन्ग क्वेश्चन में 2 कदम गारंटी ही आता है। 5 नंबर वाला 2 गो एक से रहता है। ठीक है ना? तो 2 गो रहता है, मान ले किस्मतें खराब हो 1 गो बनाएंगे, अभी और तो है 6 गो, तो 6 गो में ओकरा में 2 गो बना लेंगे। लेकिन हमारा कहना कि देखो पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि 6 में लगे कि 5 हमारा आता है कम से कम, तब ओरा में काट के 3 गो अपने अच्छा से बनाए। ताकि कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि आपको आता है लेकिन अच्छा से नहीं आता है। मैंने देखते होंगे, लग रहा है ई वाला बनाएंगे तो लगता है नंबर कट दी, तो ई वाला बनेबू तो ना कट दो। ठीक है ना? ऐसा लगता है कि नहीं लगता कभी कभी? तो वही चीज हम चाहते हैं कि आप जानते तो है ही है, लेकिन हमारा कहना 3 गो कहे जानेंगे, 5 गो जान जाएंगे, हाँ 6 गो जान जाएंगे। ठीक है ना? ठीक है, तो विशेष नहीं हम कर सकते क्योंकि अभी हमारा फिर 11th में भी क्लास है। ठीक है ना? और जिसको भी अगर हृदय से कोई बुरी लगी हो हमारी बातें, क्योंकि देखो पिटाई वाली बातें में बुरी सबको लगती है, अभी पिटाया अभी तक 1 को नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री के घंटे में शायद 2-4 को पक्का धरा जाएगा, ये मान लो। आगे हम बाहर रहेंगे, हम बाहर से जहां इंडिकेट देख लिए आइए 1-2 गो के खींच के लाए तो धोबा जाएगा। और बाकी कल से कम आइएगा, तो जो 10-5 रुपया वाला जो नोट्स मिला था आपको तो लेते ही आइएगा, कितना को तो कार्ड होगा तो फ्री में मिला होगा। और मैथ्स में मैथ का भी नोट्स ले ही लीजिएगा, मैथ वाले विद्यार्थी। बायोलॉजी में भी शायद जो क्लास नोट्स मिला वही सर पढ़ा रहे थे ना, वही सब पढ़ा रहे थे। और बाकी इस सब के अलावा भी जो अगर 2-4-5 को अगर इसमें हमको लगेगा कि क्वेश्चन और डालने की जरूरत है तो बीच में कभी हम बंटवा देंगे कि वाला और इसमें इंक्लूड कर लो। ठीक है ना? बीच में हम बंटवा देंगे। और कोई टीचर कितना अच्छा बात बोले, आपको ताली नहीं बजाना है अब के बाद। ठीक है? किसी को शौक है, शौक के मतलब कि खुशी जताना, रील बनाना, फोटो खींचना, तो आप जो भी यहाँ स्टाफ है उनसे आग्रह करके पीछे से आगे से जहां आपको लगे कि फोटो हमारे मोबाइल में अच्छा आएगा, अब खींचने के लिए अलाउ है, लेकिन हल्ला नहीं होनी चाहिए। हल्ला नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जब हल्ला होगा तो हम कल ही से बैच कैंसिल कर देंगे। 2-4 को जो बढ़िया बढ़िया है अपना पर्सनली डाउट बता देंगे, बात खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए सबसे पहले तो यहाँ रेसिडेंशियल इलाका है, बैच 8 बजे रात तक चलेगी। ये कोई रोड पर का वहां सेंटर नहीं है कि रोड पर हल्ला होगा तो क्या दिक्कत है। अब इधर भी फैमिली रहता है, इधर भी फैमिली, आगे पीछे सब जगह फैमिली रहेगा, तो आप ही को दिक्कत होगा। तो हम नहीं चाहते कि अब कोई आकर के यहाँ शिकायत करने आए आपकी वजह से। और ऐसा नहीं है कि इसका हम चार्ज किए कि हम मजबूर हैं, हम एक चार्ज नहीं लिए कि हम मजबूर हैं कि पढ़ाई भी करेंगे। दूसरी बात, लगभग बैचेज में कोर्स कंप्लीट है, 1-2 में जो चैप्टर बचल होगा पढ़ा के हम खत्म कर देंगे, छुट्टी कर देंगे। लेकिन सुबह में आज शायद फिजिक्स केमिस्ट्री का क्लास कुछ लोग का बचल का हुआ होगा, तो 1 आध दिन और देख लेते हैं। डिस्टर्बेंस हो, जैसे कहा कि कितना टेस्ट लगता है, 8 बजे देखे चल गया था, 8 बजे सुबह में देखे थे, तो ऐसा बात रहेगा तो 8 बजे से ही क्लास लगा देंगे कि रूम पर जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? 8:30 बजे से लगा देंगे सुबह वाला का, मैंने जो क्लास आया था आज उसके लिए खाली, यानी 10 बजे जो बैच पढ़ता वो, और जो सेंटर पर पढ़ता था इवनिंग में 100। और बीच में जो इसमें कल मॉडर्न जिसको हम पढ़ा रहे थे, तो उसमें तनी मनी एक कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसको हम अगले सैटरडे पढ़ा देंगे। ठीक है? और वेब ऑप्टिक्स से वो बचल है, तो उसको हम कल सूचना करेंगे, हो सकता है मॉर्निंग में उसको भी हम पढ़ा ले, कि 6 से 8, 8:30 टेस्ट में होता है, 1 घंटा लगा के 2-3 दिन में पढ़ा ले। ठीक है ना? तो आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर सैटरडे संडे में कंप्लीट कर लेंगे। हाँ अगला संडे का आराम से पढ़ा लेंगे, कहा कि टेस्ट तो हो ही गया, टेस्ट तो हो ही गया, तब टेंशन तो है नहीं। हाँ सैटरडे संडे ही पढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको बहुत सारे बच्चे जो रूम पर थे वो आज आ गए, ये खुशी की बात है।
लेकिन अब कम से कम रूम पर नहीं रुकेंगे, वो आ गए हैं तो 25 दिन आएंगे। और फिर से बोले कितना अच्छा मास्टर बात बोले, ताली नहीं बजानी है, ठीक है ना, क्योंकि ताली उसी दिन बनाना है, बजाना है जिस दिन कोर्स कंप्लीट हो जाए, हम अच्छे से खुश हो जाए। क्योंकि ताली बजाने से क्या होता है, टीचर को क्या होता है, अच्छा लगता है कि हम भी टीचर हैं। लेकिन हमरा लगता है हम तब भी अच्छा हो सकते हैं जब आपकी जो कहते हैं ना यहाँ जिस उम्मीद से आए हैं वो पूरा हो जाए। क्योंकि मान लो 5 बच्चा है कि लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हो जाए, 5 बच्चा है कि 2 नंबर वाला पूरा हो जाए, 5 को लगता है हमारा सब्जेक्टिव भी गलती हो जाता है, तो हम प्रयास करेंगे धीरे धीरे सबका कुछ कुछ पूरा हो जाए। कल लॉन्ग क्वेश्चंस फिजिक्स में हम पढ़ाएंगे, कम से कम पढ़ाएंगे तो 3 को पढ़ाएंगे, कम से कम मैंने रे ऑप्टिक्स में जो है 3 गो लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाएंगे। 3 गो में कम से कम ये तो टारगेट जरूर रहेगा कि एगो एग्जामिनेशन में आ जाए, कम से कम, ठीक है ना, एगो। तो ऐसे कर करके हम लोग अभी 20-25 दिन है, तो 5 दिन में हम लोग 15 को जो पढ़ा देंगे तो 3 गो 4 गो आराम से आ जाएगा, बन जाएगा, खुशी खुशी बनेगा, कोई डाउट नहीं। तो खुश भी होना है, ताली नहीं बजाना है। गलती से कोई बजा दिया तो आप तो कम से कम नहीं बजाएं, क्योंकि अकेले बजता है ताली तो शोभा भी नहीं देता, तो अपने बंद कर लेता है, ठीक है। ऐसा है कि नहीं है, ठीक है। मुस्कुराना कोई गलत बात नहीं है, हंसना कोई गलत बात नहीं, लेकिन दूसरे को डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। सर आ गए, चलिए। तो कोई भी सर भी आए तो आने वक्त हल्ली नहीं होना चाहिए, और नहीं तो हल्ला अगर हो गया तो फिर अगर पकड़ा गया, कहा कि सब तो पकड़ाएगा नहीं, पकड़ाएगा 2-4 को, अब कौन पकड़ाएगा को तो गारंटी नहीं, वो धोबा जाएगा। इसलिए आपको सर आए, खड़े होने की भी विशेष जरूरत नहीं है, अगर इच्छा है अगर खड़ा हो जाए, आप मान सम्मान करते हैं, सिर्फ खड़ा हो जाए, कोई आवाज बीच में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कोई धार लिए तो फिर लास्ट क्लास आपका हो जाएगा। इसी चीज ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम कहे इसलिए कह रहे हैं कि आप आते हैं तो 2 मिनट में आपका जो शांत माहौल था वो माहौल खराब हो जाता है, उसको हमको ठीक करने में 30-40 मिनट लगता है। तो पढ़ाएंगे कखनी हम, और खासकर केमिस्ट्री आपका बहुत सारा का मैंने नहीं समझ में आता है, या समझ में आता भी है तो ध्यान नहीं देता है, तो उस वजह से गड़बड़ा जाता है, तो उसको कम से कम ठीक कर लो, ठीक है। सर को भेजो, और कोई हल्ला नहीं करेगा, नहीं तो हल्ला करके पकड़ा गया तो धोबा जाएगा। और डंडा आप लोग तैयार रखिएगा, हम केमिस्ट्री में बाहर बैठते हैं, ठीक है ना, जो नजर आए कि हुलचुल करता है वो लेके आइए। हाँ, केकर नोट सर है, कौन तो दिया था वो, कौन दिया था रे, तुम दिया था, ले नजर रख दे, इनको देते।